हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल SK स्टडी चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग एरिया को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में गाइज मैंने 25 नंबर तक करा रहा था कि वीडियो बीच में ही कट गया। ठीक है, तो मैं 5 को ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जहां से स्टार्ट किया था उसी को फिर से मैं समझाऊंगा। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही आराम से एरिया चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि नॉन साइंस है, उनका मैथ्स का ठीक है मतलब 10th तक ही वो लोग एडवांस मैथ्स पढ़ते हैं। उसके बाद मैथ्स से कोई भी लेना देना नहीं होता उनका। ठीक है, हाँ 11-12 में वो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें आता है। फिर उसके बाद कॉलेज में थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन एरिया जैसा एडवांस मैथ्स तो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक मतलब कैलकुलेशन वाला मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते। तो इसको मैं आराम से समझाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा जल्दी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से समझेंगे। ठीक है, धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, और जितना इजी वे में हो उतना इजी वे में समझाऊंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल में जोड़े। ठीक है, फ्रेंड्स, रिलेटिव, भाई बहन जो भी हैं। ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा। और गाइस प्रॉपर नोट्स बनाए। ठीक है, एग्ज़ाम सामने ही है। ठीक है, अभी लगातार एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, अभी CHSL का गया है एग्ज़ाम। ठीक है, तो जितने भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे कि जो कि RS अग्रवाल से कॉमन है, अरिथमेटिक के जितने भी मैंने कराए हैं। ठीक है, इस बुक से कॉमन आ गए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस से बोलो, परसेंटेज से बोलो, टाइम एंड वर्क से बोलो। ठीक है, अरिथमेटिक के जितने भी मैंने कराए हैं। ठीक है, और एडवांस मैथ्स तो मैंने नहीं कराया था, तो वो तो मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, तो लेकिन जब मैं एडवांस मैथ्स कराऊंगा, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी आपका कॉमन मिल ही जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है, और टाइम टू टाइम अपना नोट्स प्रॉपर बनाते रहना है, और रिवीजन और दबा के पढ़ाई करना है। ठीक है, चलो बस यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दें। ठीक है, जो लोग नहीं अभी तक सब्सक्राइब करके रखे हैं वीडियो चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। मैं वहीं से समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज मैं एक बार पहले आपको क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड 3.78 मीटर लॉन्ग एंड 5.25 मीटर ब्रॉड इज टू बी पेव्ड एग्जैक्टली विद द स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर, ठीक है रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है। मतलब कोर्टयार्ड मीन्स घर के आगे कोर्टयार्ड होता है ना, जगह जो खाली होता है उसको कोर्टयार्ड कहते हैं। तो उसका जो लेंथ दिया है वो 3.78 मीटर दिया हुआ है, और जो ब्रेथ दिया हुआ है वो 5.25 मीटर दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसमें कितने टाइल्स, मतलब इसमें क्या है, टाइल्स को फिक्स करना है। और सारे के सारे जो टाइल्स हैं वो क्या है, सेम साइज़ के हैं। ठीक है, कोई भी छोटा बड़ा काट नहीं है, और ना ही ठीक है टाइल्स को काट के लगाया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कराया था ना, वैसे ही यहाँ तक क्वेश्चन बोला हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या बोला है मिनिमम नंबर ऑफ सर्च टाइल। मतलब अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पूछ लिया कि कम से कम कितने टाइल्स ऐसे लगेंगे। ठीक है, कोर्टयार्ड में पूरी तरह भरने के लिए। ठीक है, चलो अब इसको हमें करना है सिंपली, जहाँ से छोड़ा था वहीं से मैं करा रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ तक कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखा दिया था। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ, लेंथ इतना दिया हुआ है, ब्रेथ इतना दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट कट गया। मीटर में है, हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का कोई सीन नहीं है। बस यहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे। हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े को डिवाइड करेंगे। तो 378 को 525 से करेंगे डिवाइड, तो ये 1 बार में जाएगा, 2 बार में जाने से 600 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो 147 आया। 147 को इससे माइनस किया, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, इसको करेंगे तो ये 84। ठीक है, फिर उसके बाद 147 से करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा, माइनस करेंगे तो 63। फिर 87 से करेंगे, फिर उसके बाद 21 से करेंगे तो 3 बार में पूरी कट जाएगा। तो ऐसे हमारा कितना आ जाएगा, 21। अब 21 को क्या करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे 21 से। ठीक है, चलो अब करते हैं यहाँ से 21 को। ठीक है, तो कितनी बार में गाइस, 37 है, तो ये 1 बार में जाएगा 21। यहाँ से 6 1 8, देखो गाइस ये 8 बार में चला जाएगा, 168 पूरी। अब 21 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 21 को, ठीक है ये 2 बार में जाएगा, 2 जा 42। ठीक है, ये 1 ये 0 ये 5, देखो ये 5 बार में चल जाएगा पूरी। ठीक है,
अब गाइस हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, ठीक है। जब हमने 21 को, ठीक है, इससे डिवाइड किया तो 18 आया, और 21 को जब इससे डिवाइड, इसको जब 21 से डिवाइड किया तो 25 आया। अब हम 25 इंटू, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 इंटू 18 करेंगे। तो 25 इंटू 18 कितना होता है, 450 होता है। तो 450 टाइल्स हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर, ठीक है, फॉर 550 टाइल्स, ठीक है। चलो ऑप्शन में देखते हैं 550 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 450 दिया हुआ है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे, 450। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रूम इज 18 मीटर। बोल रहा है कि एक रूम है, उसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 18 मीटर। फिर से बोल रहा हूँ, रूम का जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर 18 मीटर है, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ द रूम। बोल रहा है उस रूम का जो वॉल होगा, 4 वॉल मतलब एक रूम होता है, उसमें 4 वॉल होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट दो साइड का, ठीक है। उसका बोल रहा है एरिया निकालने के लिए, और उसका हाइट दे दिया है 3 मीटर। तो आपको मैंने गाइस फार्मूला तो बता ही दिया था, ठीक है, कैसे निकालेंगे। तो अब आपको फार्मूला पता है, याद है, तो आप इसको आराम से कर लोगे। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो फालतू में आपके चले गए 2 नंबर, ठीक है, एक क्वेश्चन का नंबर निकल गया। तो हमें छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को करना है। तो कैसे करेंगे, जब आपको फॉर्मूले पते होंगे, ठीक है, आपको कंसेप्ट पता होगा, और वो कैसे पता चलेगा, आपको इस चैनल से पता चलेगा। तो इस चैनल के साथ जुड़े और सबको बताएं, ठीक है, भाई बहन को भी जोड़ें, ठीक है। देखो गाइस, फैमिली में आपके, ठीक है, आपकी का जॉब लगना जरूरी नहीं है, आपके घर में सबका जॉब लगना जरूरी है, ठीक है। आपके घर में जो भाई बहन कज़न है उनका भी, ठीक है, वो आपके अपने हैं, ठीक है, और अपने अपने का ही साथ देता है। तो आप अपने का साथ दीजिए, ठीक है, सबको जोड़ें, ठीक है, चैनल के साथ। अब इसको करेंगे कैसे बताता हूँ। तो गाइस इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या पहले तो दे दिया पेरीमीटर ऑफ ए फ्लोर, ठीक है, कितना दिया है देखने दो गाइस। पेरीमीटर ऑफ ए फ्लोर कितना दिया है, 18 मीटर दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। और हाइट दिया है, हाइट कितना दिया है गाइस, 3 मीटर दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या था, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल का हम सीधा फॉर्मूला लिखेंगे गाइस, एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। क्या था एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ ए फ्लोर इंटू हाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर इंटू हाइट, ठीक है। पेरीमीटर इंटू हाइट, ठीक है, ये हाइट है गाइस, ठीक है। तो आप हाइट कर लेना, ठीक है। ये पेरीमीटर ऑफ 4 वॉल है इंटू हाइट, ठीक है। आप लिख लेना पेरीमीटर ऑफ 4 वॉल, पूरा नोट्स बनाओगे तो पूरा लिखना पेरीमीटर ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। अभी देखो कितना दिया, 18 इंटू 3। अब 18 3 जा कितना होता है गाइस, 54 होता है। तो 54 मीटर स्क्वायर, ठीक है। टेबल भी आपको याद होने चाहिए गाइस, आपको पहले ही बता दिया, टेबल आपको 30 तक याद होना चाहिए। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट भी आपको 30 तक याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एकदम होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में देखते हैं 54 मीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे 54 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगल मेजर्स 8 सेंटीमीटर ऑन लेंथ। एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल मेजर 10 सेंटीमीटर, और उसका जो डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब पूछा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आपसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, सीधी बात, क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगल है, उसका आपको लेंथ दे दिया है और डायगोनल का दे दिया है, ठीक है। डायगोनल कितना है वो दे दिया, लेंथ दे दिया। अब पूछा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा वो पूछा है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो करेंगे कैसे गाइस, सिंपल है, देखो हमें लेंथ दे दिया है, कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर, और जो डायगोनल है मैं डी लिख रहा हूँ, ठीक है, डायगोनल जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब आपको मैं फिगर से समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये एक रेक्टेंगल है, छोटा सा रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। आपको लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और आपको डायगोनल जो है ये डी, ये दे दिया है आपको, सॉरी लेंथ दिया है आपको
8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो डी है ये दिया आपको 10 सेंटीमीटर। अगर ये लेंथ है तो ये क्या है, ब्रेथ हमसे, ठीक है, ब्रेथ है। हाँ, हमसे क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, तो हमें ब्रेथ नहीं दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगेगा, ठीक है, पाइथागोरस लगेगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूस एच इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू पी बाई बी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस लगेगा। तो ये हमारा क्या है, डी, तो हम यहाँ लिखते हैं डी स्क्वायर। ये क्या है, बी, तो हम लिखते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर, प्लस ये कितना है, लेंथ, तो हम लिखते हैं एल स्क्वायर। हमें बी निकालना है तो बी को उधर ले जाओ, बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, हमें क्या करना है, डी स्क्वायर में से हमें एल स्क्वायर माइनस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर कितना है गाइस, डी स्क्वायर कितना दिया है, 10 स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस एल स्क्वायर कितना दिया है, 8 स्क्वायर दिया हुआ है। ये स्क्वायर है, यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट ओवर आएगा, ठीक है। अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 10 का स्क्वायर होता है 100, और ये कितना होता है गाइस, 64 होता है 8 का स्क्वायर। माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस करने से 36 आएगा, ठीक है। तो रूट 36, अभी रूट हटाएंगे तो हमें बी का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। ये 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो रूट हट गया, तो ब्रेथ हमारा 6 आया। अब यहाँ से पेरीमीटर निकाल लो। अब हमसे पेरीमीटर ही तो पूछा है रेक्टेंगल का, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमें कितना दिया है, 2, लेंथ कितना दिया है गाइस, लेंथ हमारा तो गिवन है 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया गाइस, हमने अभी भी ब्रेथ निकाला 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 निकाला। अब यहाँ से फिर से 2 इंटू 8 प्लस 6 कितना होता है गाइस, 14 होता है। तो 2 इंटू 14 कितना होता है गाइस, 2 इंटू 14 28, तो 28 हमारा आया कितना, सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल सा गाइस था, एक बार फिर से बता देता हूँ। लेंथ हमें गिवन है, डायगोनल हमें गिवन है, तो आपको मैंने फिगर बताया, ठीक है, फिगर बनाया। ये हमारा लेंथ है, ये डायगोनल है, ठीक है। अगर हमसे पूछा है पेरीमीटर, तो हमें पेरीमीटर निकालने के लिए हमें ब्रेथ भी मिलना चाहिए। तो ब्रेथ कैसे मिलेगा, अगर ये लेंथ दिया है, ये डायगोनल दिया, ब्रेथ निकालेंगे तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस कैसे लगाते हैं, ठीक है, कैसे नहीं कहते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एच हमारा क्या है, डायगोनल, पी क्या है, ब्रेथ है, और लेंथ क्या है, बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाया डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बी, हमें बी निकालना है तो बी को इधर लेकर, इधर ये डी इधर गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो रूट ओवर आया, ठीक है। और डी हमें गिवन था तो हमने स्क्वायर करके माइनस किया, रूट ओवर 36 आया। तो रूट 36 किसका है, 6 का स्क्वायर है, तो रूट हट गया, तो हमारा ब्रेथ भी निकल आया। लेंथ हमारा था गिवन, ब्रेथ हमारा निकल आया, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया तो कितना आया गाइस, 28 सेंटीमीटर। तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन में देखते हैं 28 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ कारपेट 63 सेंटीमीटर वाइड विल बी रिक्वायर टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम 14 मीटर बाई 9 मीटर। बोल रहा है कि एक रूम है 14 बाई 9 मीटर का, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि हाउ मैनी मीटर्स ऑफ कारपेट 63 मीटर वाइड, ठीक है। एक कारपेट है, ठीक है, ध्यान से समझना, एक कारपेट है। कारपेट ऐसा नहीं है, रोल किया हुआ है, ठीक है। रोल करने के बाद, ठीक है, रोल करते हैं ना, रोल करने के बाद जो कारपेट का जो ब्रेथ होगा, ठीक है, वो 63 मीटर मोटा है। तो बोल रहा है कि मतलब रोलिंग कारपेट का ब्रेथ दे दिया है, ठीक है, समझ में आया। रोलिंग कारपेट है, उसका ब्रेथ दिया, तो रोल को तो बिछाना पड़ेगा ना। तो वो कितना, जब हम रोलिंग कारपेट को जब खोलेंगे रूम के अंदर, तो वो कितना फैलेगा, ठीक है। जितना रूम होगा उतने, और रूम कितना है, 14 बाई 9 मीटर का रूम है, ठीक है। तो इतने में फैलाना है, तो पूछा है कि कितना मीटर लगेगा। एक्चुअली में आपसे पूछा है लेंथ कितना लगेगा, ठीक है। तो आपको मैं डायग्राम बता के समझाता हूँ, इस तरह आपको समझ नहीं आएगा। देखो सबसे पहले तो ये रूम है, ठीक है, ये क्या है, ये रूम का फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोर, ठीक है, ये फ्लोर है।
ये 14 मीटर लेंथ दिया हुआ है और 9 मीटर हमारा ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आया। अभी क्या है, अभी ये कारपेट है, रोलिंग कारपेट, ये कारपेट है, ठीक है, ये रोल है पूरा का पूरा, ठीक है, रोल है। अब ये जो देखो, ये जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई, ठीक है, ये जो चौड़ाई है, अच्छे से बनाता हूँ, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितना है, ये एक्चुअली में 63 मीटर है, ठीक है। अब ये रोलिंग है, ये तो खुलेगा तो ये तो लेंथ तो उतना ही रहेगा, ये जो लेंथ है कारपेट का ये तो उतना ही रहेगा, तो हमें तो लेंथ ही निकालना है ना गाइस, हमें तो लेंथ ही निकालना है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि कितना मीटर लगेगा, तो ये जो लेंथ है एक्चुअली में ये जितना खुलेगा उतना ही हमें लगेगा कारपेट, सीधी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम दोनों का एरिया इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट के बाद लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर, दोनों का एरिया को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कारपेट क्या है, ये देखो, ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप में है, ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये रेक्टेंगुलर, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे भी देखो फ्लोर रेक्टेंगल में है, तो यहाँ पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ लगेगा। यहाँ पे हमें लेंथ नहीं दिया है, यहाँ पे हमें ब्रेथ दिया है 63, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया है 14 इंटू 9, ठीक है गाइस। देखो अब यहाँ पे अगर हो सके तो यहीं पे काटा पिटी मचा लो, ठीक है, ये 9 ये 7 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ठीक है। ओ गाइस सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो कारपेट है गाइस ये मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो सेंटीमीटर में दिया है, और हमारा जो आंसर है वो मीटर में, और जो हमें रूम का कारपेट दिया हुआ, रूम का जो लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ दिया वो मीटर में। तो इसको तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो सेंटीमीटर है इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर, पहले एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, ठीक है। ये जो है, ठीक है, इन दोनों को हम मीटर है जो, इन दोनों को हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो ये 14 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो ये इंटू 100 करेंगे तो 1400 हो जाएगा। और ये 9 मीटर है, इंटू 9 इंटू 100 करेंगे तो 900 हो जाएगा, ठीक है। अब काटते हैं, ठीक है, अब काटो, किससे काटेंगे, यहीं पे काटा, मिट्टी बचा लो, ठीक है। इसे 9 से काटो, 9 7 जा, ये 9, ये 100 बार में जाएगा, ठीक है। इसे काट दो, 7 1 जा, और ये कितनी बार में जाएगा, 200 बार में जाएगा, ठीक है गाइस। तो क्या बचा, लेंथ मेरा कितना बचा, ठीक है, 200 इंटू 100, ये सेंटीमीटर में आएगा गाइस। लेकिन आंसर में क्या था, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में आंसर है। तो हम इसको फिर से क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, मीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है। डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 100 तो कट गया, ठीक है। अब बचा कितना, 200, तो लेंथ मेरा कितना आएगा गाइस, 200 मीटर, ठीक है गाइस। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये रूम का फ्लोर है, रूम का लेंथ दिया है 14 मीटर, और ये दिया है ब्रेथ 9 मीटर। कारपेट दिया है, कारपेट ऐसा है, रोलिंग कारपेट है, रोलिंग कारपेट का ये जो ब्रेथ है वो 63 मीटर है, और ये लेंथ है, ठीक है। ये जो जब ये रोलिंग कारपेट खुलेगा तो ये पूरा का पूरा फ्लोर कवर करेगा, तो ये लेंथ तो उतना ही रहेगा, लेंथ तो चेंज नहीं होगा ना। तो लेंथ हमें ये लेंथ निकालना है, ठीक है। लेंथ कैसे निकालेंगे, ठीक है, दोनों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये जो जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो हम दोनों का एरिया को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करने से क्या है, कितना मीटर हमें लेंथ, मतलब कितना मीटर कारपेट लगेगा वो निकल आएगा, इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक है। समझ में आया, क्यों इक्वेट करेंगे, क्योंकि जितना फ्लोर का एरिया होगा वही तो कारपेट का एरिया होगा, सीधी बात है ना। क्योंकि इतना इसका एरिया जो वो कवर करेगा तो वो क्या कर रहा है, इसका एरिया भी उतना ही होगा, फ्लोर का भी एरिया उतना ही होगा, क्योंकि वो फ्लोर का एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। अब बस फॉर्मूला बिठाओ, लेंथ इंटू ब्रेथ करो, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है तो इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करो, सेंटीमीटर में चेंज करके काटा मिट्टी मचाओ, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर बाद में मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है।
हो सकता है क्वेश्चन में आंसर जब एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपका सेंटीमीटर में ही दिया हो आंसर, मीटर में ना दिया हो, ठीक है, कुछ भी होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डाटा वो लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन करना इसी तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 200 मीटर दिया है कि नहीं दिया। तो गाइस ऑप्शन में 200 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म ब्रेथ रन्स राउंड इनसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 38 मीटर्स लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड, ठीक है। देखो एक राउंड कलर का रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। बोल रहा है कि एक राउंड कलर का फील्ड है, ठीक है, जिसके अंदर एक पाथ बना हुआ है, ठीक है। और वो जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो लेंथ है वो 38 मीटर है और ब्रेथ है 32 मीटर है। एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक फील्ड बना हुआ है, ठीक है, सॉरी फील्ड बोल रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर पाथ बना हुआ है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है वो 38 मीटर है और ब्रेथ 32 मीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है इफ़ द पाथ ऑक्यूपाइड 600 मीटर, अगर पाथ जो है, रास्ता जो है, फील्ड के अंदर जो रास्ता है उसने जो एरिया कवर करके रखा है पाथ ने वो 600 मीटर स्क्वायर कवर करके रखा हुआ है। बोल रहा है देन द ब्रेथ ऑफ द पाथ, ठीक है, जो रास्ता होगा उसका ब्रेथ पूछा है कि ब्रेथ कितना होगा, ठीक है, हमें वो निकालना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। चलो बताते हैं कैसे करेंगे। तो गाइस देखो बहुत ही आराम से समझाऊंगा, पेशेंस रख के समझना और ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ फील्ड निकालेंगे। देखो पहले तो मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसका हमें लेंथ दे दिया है 38 मीटर और ब्रेथ हमें दे दिया है कितना, 32 मीटर, ठीक है। अभी इसके अंदर बोल रहा है एक पाथ है, ठीक है, ये पाथ बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है गाइस, पाथ है, ठीक है। अब पूछा कि ये जो पाथ है इसका ब्रेथ, ये जो ब्रेथ है ये कितना है, तो हमने इसको एक्सेस मान लिया, ठीक है। ब्रेथ को हमने क्या मान लिया गाइस, एक्स मान लिया, ब्रेथ को एक्स मान लिया। तो सबसे पहले गाइस मैं क्या करूँगा, इसका एरिया निकाल लूँगा, ठीक है। इस क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो सबसे पहले तो इसका एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। लेंथ कितना दिया है, 38 दिया हुआ है और ब्रेथ कितना दिया है, 32 दिया हुआ है। तो 38 इंटू 32 कितना होता है गाइस, 1216 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1216 मीटर स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट मैं क्या मानता हूँ, मैं ये जो पाथ का जो ब्रेथ है, ठीक है, पाथ, ठीक है, ब्रेथ जो है इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं एरिया निकालूंगा, ये जो पूरा का पूरा एरिया निकालूंगा, ठीक है। ये कौन सा एरिया निकालूंगा, ये निकालूंगा ये जो ब्रेथ है इसको छोड़ के, मतलब ये जो पाथ का एरिया है इसको छोड़ के, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एरिया विदाउट पाथ, ठीक है, विदाउट पाथ मतलब ये जो रास्ता है उसको छोड़ के, ठीक है। तो अब देखो एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अभी मैं लेंथ, देखो लेंथ क्या है इसका, इसका पाथ का मुझे लेंथ भी नहीं पता ब्रेथ और ना ही ब्रेथ पता है। तो मैं अगर मैं लेंथ लिखता हूँ 38, ठीक है, 38 में से मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को माइनस करना है ना, मुझे तो ये माइनस करना है, मैं तो ये रास्ता का तो नहीं निकाल रहा हूँ एरिया, ठीक है। ये रास्ता छोड़ के, ये जो रास्ता छोड़ के मतलब आप बोल सकते हो ये बीच वाला हिस्सा निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये वाला बीच वाला हिस्सा निकाल रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाथ का रास्ता माइनस करना पड़ेगा। तो इसको मैं माइनस कर दूंगा 2x को, ये वाला है इधर वाला भी और इधर वाला भी, ये भी x लिया ये भी x लिया तो ये 2x हुआ। इधर का जो लेंथ होगा वो इधर का होगा, इधर का जो लेंथ होगा वो भी इधर का वही होगा, ठीक है। इसलिए फिर लेंथ हो गया ब्रेथ इंटू ब्रेथ करेंगे, ब्रेथ कितना है 32 में से हम फिर माइनस 2x करेंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब ये क्या आएगा, अब इसको देखो सॉल्व करो, ठीक है। अब इसको ये सॉल्व कैसे होगा, देखो गाइस ये क्या होगा, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 38 इंटू 32 कितना होता है 100, यहाँ पे हमने किया था, ठीक है, 1216 होता है। अब ये
इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 64, ठीक है 64, एक सेकंड रुकना गाइस, सॉरी 38 इंटू 2, ठीक है पहले इस 38 को इससे मल्टीप्लाई किया, अब 38 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 76, ठीक है 76, फिर इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 64, ठीक है 76 इंटू 64 140 होता है, 140x होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -4x² आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया गाइस एरिया बिना पाथ के, ठीक है। अब निकालेंगे एरिया, अब पाथ का एरिया लिखेंगे, ठीक है। अब पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी हमें देखो हमने क्या किया, इस पूरा फील्ड का एरिया निकाला और ये अंदर वाले का निकाला, ठीक है। ये अंदर वाले का एरिया निकाल दिया और बाहर वाले का एरिया निकाल लिया। अभी हमें पाथ का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, अंदर में से बाहर वाले को माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एरिया निकल आएगा। तो बस हम वही करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे 1216 में से, ठीक है, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे 1216 माइनस 140x, ठीक है, माइनस 4x², ठीक है। और हमें एरिया पाथ का दे दिया था, कितना दे दिया था 600 दे दिया था। तो अब इसमें से इसमें माइनस जाएगा तो ये तो कट गया पूरी, ये कितना बचा, ठीक है, ये कितना, ये बचेगा कितना 140x, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 140 ये माइनस 4x², ठीक है। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x², ठीक है, माइनस 140x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 600 इक्वल टू 0। अब गाइस इसको क्या करेंगे, देखो इसमें ना हम इसको, ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर लगाएंगे, ठीक है। अभी हमें एक ऐसा नंबर, ठीक है, इसमें मतलब प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस करने पे हमारा 140 है, मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ जाए 600 आ जाए, ठीक है। तो वैसा नंबर हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एक काम करो, इसको ना और छोटा कर लो, ठीक है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ इन सबको तो ये हो जाएगा x², ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12 5, ठीक है 35x, ठीक है, और ये 600 को डिवाइड कर दो, ये तो 150 हो गया। अब गाइस ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर ढूंढेंगे, ठीक है, जो प्लस करके 30 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 150 आ जाए, ठीक है। तो देखो 30 और 35, अगर x² माइनस, ठीक है 30, ठीक है 30 माइनस 5x प्लस 150 करेंगे तो देखो प्लस करके 35 हो रहा है, मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, ठीक है। तो ये x², ठीक है, माइनस 30x माइनस 5x, ठीक है, प्लस 150, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 30 होता है, अगर यहाँ से हम 5 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 30 होता है, ठीक है। तो देखो गाइस ये पूरी x माइनस 30 और ये x माइनस 5 ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा गाइस, तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू, ठीक है 30 और 5। तो दोनों में से जो गिवन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा दिया, तो ऑप्शन में 5 ही दिया होगा तो 5 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे 5 मीटर दिया, क्वेश्चन ने एक्चुअली पूछा था ब्रेथ, पाथ का ब्रेथ पूछा था, तो जो छोटा होगा वही होगा, तो 5 ब्रेथ होगा। अगर आपसे लेंथ पूछता तो 30 होता, ठीक है। भले अगर यहाँ ऑप्शन में 30 दिया रहता, 5 और 30 दोनों देता, तो हमें ब्रेथ पूछा था, ब्रेथ क्या होता है लेंथ से छोटा होता है, ठीक है। तो हम 5 पे टिक करते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लेंथ पूछता और क्वेश्चन में दोनों ही 5 और 30 रहता तो हम 30 पे नहीं 30 पे टिक करते अगर लेंथ पूछा होता, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, टोटल एरिया ऑफ 64 स्मॉल स्क्वायर ऑफ ए चेस बोर्ड इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो गाइस एक चेस बोर्ड है, उसमें 64 छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसका जो एरिया है वो दे दिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयर इज 3 सेंटीमीटर वाइड बॉर्डर अराउंड द चेस बोर्ड, ठीक है। तो बोल रहा है चेस बोर्ड के चारों तरफ एक मतलब वाइट बोर्ड होता है, ठीक है, ठीक है, सॉरी बोर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, एक बॉर्डर होता है, ठीक है, समझ में आएगा। एक बॉर्डर होता है तो वो बॉर्डर का जो वो बॉर्डर कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर है तो मतलब क्या चारों तरफ से 3 सेंटीमीटर ही होगा,
ठीक है। अब पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द चेस बोर्ड, तो हर चारों ईच साइड मतलब चारों साइड का जो लेंथ होगा वो कितना होगा वो पूछा है, ठीक है। चलो सॉरी चारों साइड बोला, ईच मतलब ईच साइड मतलब अगर लेंथ ऊपर मतलब दोनों साइड का जो लेंथ है वो कितना होगा वो पूछा है। तो आपको मैं इसे डायग्राम पहले बना के इसको मैं बताता हूँ। तो गाइस ध्यान से देखना, ये स्क्वायर चेस बोर्ड है, ठीक है, जिसका एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया और बोला जो बॉर्डर है वो 3 मीटर, ठीक है, हर एक साइड में 3 मीटर है। तो सबसे पहले तो ये एरिया दिया है, तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर का साइड्स निकालेंगे। तो क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ, ठीक है, चेस बोर्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर चेस बोर्ड निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। हमें साइड ही निकालना है तो साइड तो हमें पता नहीं है, तो हमें एरिया दे दिया है 400 और साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से अगर हम साइड निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 400, तो साइड मेरा कितना आएगा, 220 आया। तो इसका मतलब ये भी 20, ये भी 20, ठीक है, ये भी 20 और ये भी 20, ठीक है, 20 20 20 20, तो कितना आया, ठीक है। अब हमसे पूछा है लेंथ, ठीक है, हमसे क्या पूछा है गाइस, लेंथ, ठीक है, लेंथ पूछा है, ठीक है। तो हम दो साइड का, ठीक है, लेंथ हमें जो बॉर्डर है, बॉर्डर वो कितना दिया गया, इस बॉर्डर जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है। तो हमें अगर हम लेंथ निकालते हैं यहाँ का प्लस यहाँ का, तो यहाँ का भी 3 ऐड होगा, यहाँ का भी 3 ऐड होगा, तो लेंथ इक्वल टू, और 20, ये कितना आया था 20, ठीक है, ये आया था 20, ठीक है। तो ये वाला लेंथ भी, ये वाला बॉर्डर भी और ये वाला बॉर्डर भी हम अगर ऐड कर देंगे 3 + 3, ये हो जाएगा 26। मतलब अगर इसका लेंथ, अगर इसका 20, अगर इसका 26 है तो इसका भी 26 होगा, इसका भी 26 होगा, इसका भी 26 होगा। तो कितना आया आंसर हमारा गाइस, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं गाइस 26 सेंटीमीटर है कि नहीं, एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। 400 क्या था, ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के चारों तरफ बॉर्डर है 3 मीटर 3 मीटर और एरिया दे दिया है चेस बोर्ड का 400। तो सबसे पहले इसका साइड निकालो, तो फॉर्मूला डाला, ठीक है, तो साइड आ गया मेरा 20, तो इसका मतलब ये वाला भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा स्क्वायर का, ठीक है। अब इसके बाहर जो है ये 3 मीटर बॉर्डर है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, बोला ईच साइड, जो इसका साइड होगा, ठीक है, बोला है कि लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है, अगर इसका जो साइड होगा, इसका जो लेंथ होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। तो हम एक साइड का निकालते हैं, तो इसका 20 है। अगर ये वाला, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक 20 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक आगे जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं आगे जाता हूँ तो ये वाला भी 3 मीटर ऐड होगा। अगर यहाँ से मैं आगे जाता हूँ तो ये वाला भी 3 मीटर ऐड होगा, तो ये 20 + 3 36 26 हो गया। अगर इसका 26 मीटर 26 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी पूरा ऐड होगा 26, ये वाला भी पूरा ऐड होगा 26, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 26। तो ऑप्शन में देखते हैं 26 दिया है कि नहीं, ठीक है गाइस। सॉरी गाइस, एक चीज़ यहाँ पे चेंज करना है, 3 मीटर नहीं है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन में 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें चैनल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो बहुत मेहनत